13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? वीडियो तो आप सब ने देख ही लिया होगा, और बतौर मैं सिख होने के नाते, पंजाबी होने के नाते, मैं मतलब प्रॉपर सिख नहीं हूँ, मैं रहत मर्यादा के अनुसार सिख नहीं हूँ, लेकिन सिख परिवार से संबंधित हूँ। और मैं हरदीप पुरी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हरदीप जी, पुरी साहब, रिज़ाइन कर दिए, रिज़ाइन करो। कम से कम गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे जाके माथा टेको और माफ़ी मांगो कि आप एक पापी के संग रहे हो, मिले हो। और अब मतलब प्रेस के सामने 3-4 बार मिलने की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बार मिले होगे। और आप डिटेल में जानते हो कि वो, आपको पता था कि वो कौन है और क्या करता है। तो प्लीज़ देश की जनता को और बनाना बंद करिए, सिर्फ इसलिए कि आपके पास काम दिखाने को कुछ नहीं था और मोदी को वाह चाहिए थी। 2019 के बाद आपको पता चल गया था कि 5 साल तो हमने निकाल ली किसी ना किसी तरह, तो अब आगे 5 साल कैसे निकालने और कैसे चुनाव जीतना है, बस ट्रंप के साथ यारी हो जाए